सामने करिए और राइट हैंड दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखें, दिल पे बोले नहीं आपस में। बायां हाथ सामने और दाहिना हाथ अपने दिल पर। जब मैं बोलूंगा मैं अपना नाम लूंगा, आप लोग सब अपना अपना नाम लेंगे। जो मेल है वो करता हूं और जो फीमेल है वो करती हूं, ऐसे बोलेंगे। ये संकल्प आप जो लेने जा रहे हो, मैं इसका जिक्र पूरे देश में जहां जहां जाऊंगा, आप लोग भी अपने घर परिवार में जाएंगे तो अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ एक वीडियो बनाएंगे और नाम पता सहित बोलते हुए कि हम अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, मैसेंजर पर डालेंगे। जो चैटिंग करते हैं आपस में, तो चैटिंग नशे के खिलाफ करना शुरू करेंगे। ये मेरा विनम्रता से अनुरोध है, आप लोग करके देखिए। तो मैं शुरू करता हूं, सब लोग शांत हो जाए और मैं जब बोलूं तो बोलिए। मैं हरिकेश कपोसा अपना नाम लीजिए, क्वेश्चन पूछो। आज हरियाणा के हिसार जिले में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में मैं नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूं कि अपने देश को नशे से बचाने के लिए प्रत्येक महीने कम से कम एक व्यक्ति को संकल्प कराऊंगा। हम अपना देश नशा मुक्त देश बनाएंगे। हम अपना समाज नशा मुक्त समाज बनाएंगे। हम अपना हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे। हम अपना जिला हिसार नशा मुक्त हिसार बनाएंगे। और उससे पहले अपना पड़ोस, अपना परिवार, अपनी दोस्ती नशा मुक्त बनाएंगे। जैसे अंग्रेजों को भगाया था वैसे नशा बनाएंगे। धन्यवाद। बैठिए अभी। बच्चों, हमारा परिवार हमारे देश के लोगों ने लड़ते लड़ते अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन नशा छोड़ गए। नशे को हमको आपको भगाना है। तो बोलेंगे जैसे अंग्रेज भगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बिजनौर के बगल में सहारनपुर है। सहारनपुर में एक गांव मीरकपुर है। मीरकपुर में मैं गया, वहां के लोग आए और मीरकपुर में 10,000 की आबादी है। वहां का रिकॉर्ड हम लोगों ने दिखाया। 500 साल से उस गांव में किसी भी प्रकार का नशा किसी ने नहीं किया। 500 साल से पूरी दुनिया में अकेला गांव में मीरकपुर। मैं भाई को लेकर के गया था। मैंने कहा एक तरफ तुम देखना, एक तरफ मैं, गाड़ी से पूरा काम घूमेंगे। एक घर खर्चा नहीं जाता। वहां प्रधानमंत्री आवास की योजना के लिए लोग नशा नहीं करते। सबके शौचालय, सबके पक्के मकान नशे कैसे किस तरीके से बर्बाद थे। तो बिजनौर में मैं जब गया तो एक 9 साल की लड़की और एक 12 साल की लड़की स्टेज पे आए और उन्होंने कहा ये मुझे परफॉर्मेंस कर ली है, जैसे जादूगर कॉपी हमारे यहाँ कला दिखाए थे, मगर परफॉर्म वो हकीकत थी, वो जादू नहीं था। दोनों हाथ में टिश्यू पेपर रख करके काली पट्टी बांधी और गोल गोल छोटे छोटे बाल, कलर बाल अलग अलग कलर के उनको दिए गए। उन बच्चों ने सूंघ करके बता दिया कि बाल का ये का कलर है। मान लीजिए मैंने खुद देखा। फिर वो उन लोगों ने किताब और ऐसे ऐसे हाथ फेर करके आंख में पट्टी बंधी
क्या लिखा है पढ़ करके सुना। एक बुक ली उन्होंने, ऐसे ऐसे पढ़ते चले गए और उसके बाद किताब रख दी। जिसने पूछा कि 15 नंबर या 16 नंबर पेज पर क्या लिखा है, उन बच्चों ने ऐसे बता दिया कि क्या लिखा है। कौन सा लेसन? स्कूटी चलाती लड़की आपको पट्टी बांध करके सामने खड़े हुए ऐसे मोड़ दिया। मैंने पूछा ये है क्या? उसने कहा कि ये मिड ब्रेन को जागृत किया, ये मेडिटेशन हमारे देश के अंदर ही है। और उन बच्चों को 20 लाख का उनको प्रोजेक्ट मिला है वियतनाम से, जापान से उनको जाकर के वहां ट्रेनिंग दे लेगा मेडिटेशन करने। ये मैं बिजनौर की घटना बता रहा हूं। चाहोगे तो जा सकते हो, या कभी चाहोगे तो दोबारा मैं कभी आया हरियाणा में तो बच्चों को लेकर के आपको बीच में आने का काम। यहाँ मिड ब्रेन की जगह पर जल्दी जागृत होगा। मिड ब्रेन जागृत हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का, उनका भी यही कोशिश थी। लास्ट मिनट में जागृत नहीं होगा। आज तो मेडिटेशन को सीखने की जरूरत है, योग को सीखने की जरूरत है, स्पोर्ट्स से इसीलिए बच्चों को जुड़ने की जरूरत है। आप अपने को कितना प्रतिभाशाली बनाएंगे। और उन्होंने बताया कि 6 साल से 14 साल की उम्र में ही हो सकता है। 6 साल से पहले जागृत नहीं किया जा सकता और 14 साल से बाद की उम्र में जागृत नहीं किया जा सकता। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जानने की जरूरत है। अभी वो 120 लोगों को मेडिटेशन कराने का काम मिडिल क्लास की कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। इस तरह बच्चों को प्रतिभाशाली उनका मिड ब्रेन जागृत करके बनाने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ हमारे देश में तमाम लोग, हमारे देश के ही लोग विभिन्न प्रकार का नशा करा करके हमारे बच्चों को बर्बाद करने का काम है। कई लोगों ने बताया कि मनवा कार्यक्रम होता है राजस्थान में इलाके में, कोई जब आदमी माना जाता है तो सभा में उस सभा में पूछे कितने लोग हैं, 50 लोग, माल कितना, 250 ग्राम अफीम माल करके एक पतीले में घोलते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, अपनी हथेली पर लेकर के उस हथेली से जो बूंद गिरती है उसको ले जाकर आदमी के मुंह में लगा के पिलाते हैं। इसको मनभाव कहते हैं। मैं कहता हूं अगर संकल्प ले लोगे तो न चिंता रहेगा, न स्मैक रहेगी, न मनभाव रहेगा, न अफीम रहेगी, न गांजा रहेगा। इस देश को नशा मुक्त बनाने का काम करने का जो अभियान शुरू किया है, पूरे देश को नशे से बचाने का काम करें। और इसके लिए साथियों आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। 75 सप्ताह पहले 15 अगस्त को अंग्रेज 1947 में हमारे देश से भागे। इस 15 अगस्त को अंग्रेजों के भागने के 75 साल पूरे होंगे, आजादी के 75 साल पूरे होंगे। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो और लड़ो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा हम मरो नहीं मारो। आज जो है अंग्रेज भाग गए, लेकिन अंग्रेज नशा छोड़ गए, तंबाकू गुटखारी छोड़ गए हमारे देश में। आज उसकी वजह से हम लोग उसी में उलझे हुए, अंग्रेजी भी छोड़ गए। आज तो कुछ लोग अंग्रेजी बोल करके लोगों के बीच में जिनके बच्चे बोल लेते हैं उनके माँ बाप पढ़ेकर महसूस कर रहे हैं। मगर ये मालूम है कि अंग्रेजों ने क्या करके गए थे कि मेरी भाषा चलेगी। मैं कहता हूं कि अगर हमारे हिंदुस्तान के लोग इंग्लैंड में जाकर के ईस्ट इंडिया के तरीके से वो कब्जा किए थे, हमारे लोग अगर इंग्लैंड में जाकर के कब्जा किए होते तो इंग्लैंड में अंग्रेजी नहीं, आज हिंदी बोली जा रही होती और उनको डर नहीं। इसलिए साथियों अपनी चीजों को समझो, जानो, हमको बचाना है। अंग्रेज भाग गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा छोड़े गए नशे से लोगों को बचाना। इसलिए 9 अगस्त को मैं पूरा लगा करके पूरे देश से 10,000 लोग डेली निकालेंगे, जो ग्राम में बनेंगे, जिसमें 500 रुपए की शक्ति जमा करके आए। जिनको इस देश से लगाव है, नशे से लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं और नशे के लिए
नशे से लोगों को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं, पूरे देश में क्या करते हैं। 10,000 लोग इकट्ठा होंगे और उस दिन संकल्प लेंगे कि आने वाली 15 अगस्त को हम पूरे देश में, स्कूलों में, इस यूनिवर्सिटी में भी आप लोग जहां से आए अपने अपने गांव में, मोहल्ले में झंडा रोहण करने के बाद जो हमारे कलाकार हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि तिरंगा फहराने के बाद आप अपने कलाकार बंधुओं को इकट्ठा करके वहां पर नशा न करने का संकल्प कराइएगा। 75 लाख लोगों को संकल्प करना है आजादी के 75 साल पूरे होने पर कि वो अपने जीवन में नशा नहीं करें। बताइए आदमी को आपको अपने साथ जोड़ना है। अगर आपके अंदर इतनी कला नहीं है, इतनी समझ नहीं कि एक आदमी को अपने साथ जोड़ सको, हर महीने नशा नहीं करेगा, तो फिर आपकी इच्छा शक्ति पर आपका कंट्रोल नहीं है। महीने में एक व्यक्ति को जोड़ना कि हम नशा नहीं करते, आप लोग नशा नहीं करते। आप नशा करने वाले सड़क के किनारे गिरे मिलते हैं, झूमते हुए नजर आते हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नशा न करने वाले क्या छाती ठोक करके कहते हैं कि हम अपने जीवन में नशा ना करते हैं, ना करेंगे। मैं कहना चाहता हूं बच्चों, जहां कहीं जाओगे आपके परिवार के लोग या कोई पूछेगा ये कौन है, तो आपको परिचय होगा कि ये हमारा बच्चा है, हमारी लड़की है, फला क्लास में पढ़ती है, इतनी बात करके परिचय कराएंगे। आप अपने साथ एक और परिचय नहीं, मेरा एक और परिचय, ये भी बोलोगे। पूछेंगे क्या परिचय है, तो आप बोलना कि हमने संकल्प लिया है कि अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। ये भी परिचय देने का काम करता है। और ये परिचय जब दोगे तो उस आदमी का दिमाग घूमेगा कि मेरा बेटा तो नशा नहीं करता, मेरी बच्ची तो नशे की तरफ नहीं जा रही। ये परिचय देना अपनी बात नहीं है, ये आंदोलन, इस आंदोलन में जुड़ने का काम करना। तो बोलना, मैं जो बोलूंगा उसका जवाब देना आपको कि 75 लाख लोग से ज्यादा संकल्प लेंगे 15 अगस्त को, लेकिन मैं 75 लाख नहीं करता। वो 75 लाख लोग अगर एक महीने में एक आदमी जोड़ेंगे तो दूसरे महीने में कितने लोग हो जाएंगे, बोलो जरा, कितने लोग हो जाएंगे? 1.5 करोड़। इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे आप, और इतना हल्ला मचा रहे थे, हल्ला बहुत मचा रहे थे, कायदे की बात नहीं बोल पा रहे थे। 75 लाख लोग अगर एक आदमी को जोड़ेंगे तो दूसरे महीने में हो जाएंगे 1.5 करोड़ लोग, और वो 1.5 करोड़ लोग एक आदमी को और जोड़ेंगे अगले महीने में, तो तीसरे महीने हो जाएंगे 3 करोड़। वो 3 करोड़ लोग केवल एक आदमी को जोड़ेंगे, अगले महीने में हो जाएंगे 6 करोड़, चौथे महीने में, 5वें महीने में 12 करोड़, 6वें महीने में 24 करोड़, 7वें महीने में 48 करोड़, 8वें महीने में 96 करोड़, और 90 महीने तक आगे आगे इस देश की आबादी से ज्यादा लोगों को जोड़ लेंगे। नशा मुक्त भारत बनाने में कामयाबी होगी केवल एक आदमी एक महीने में जोड़। अपने देश के लिए इतना काम नहीं कर सकते। अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए नशे से, फैलाए गए तंबाकू से देश को बर्बाद करने के लिए, नौजवान पीढ़ी को खत्म करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए क्या इतना काम नहीं कर सकते? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको नशा मुक्त परिवार बनना है, नशा मुक्त दोस्ती रखनी है, नशा मुक्त देश बनाना है। आप मेरी बात जितनी लोग फॉलो कर सकते हो, अपने घर पे जाना, एक प्लेन पेपर लेना, बड़ा सा स्केच पेंसिल रखना, लिखना उस पर हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। केवल इतना लिख करके अपने दरवाजे लगा दो, जो आएगा देखेगा इनका परिवार नशा मुक्त परिवार, बगल वाला देखेगा इनका परिवार नशा मुक्त परिवार, तो मेरा परिवार का नशा करता है क्या? या तो वो लिख के लगाएगा या फिर आपसे सवाल पूछेगा, आप हल्के चोट पे कहिएगा हमारे परिवार में कोई नशा करने वाला का है ना रहेगा। ये कर सकते हो और ये करना चाहिए। आप अच्छा पहनते हो, आपके माँ बाप अपना पेट काट करके आपको यूनिफॉर्म खरीदते हैं, आपको अच्छे कपड़े खरीदते हैं, आपको अच्छे मोजे देते हैं, अच्छे जूते देते हैं,
आपको किताबें खरीदते हैं, आपकी फीस जमा करते हैं, आपका कहीं मान सम्मान न गिरे, इसलिए अमीरों से भी बराबरी आपकी कराते हैं, अरबपति लोगों से भी आपकी बराबरी कराते हैं अपने बच्चे की, अपना पेट काट करते हैं। और वो बच्चा अपने नशे की दुनिया में चला जाए तो उनके माँ बाप का क्या बेटी। इसलिए आप लोगों को मैं चाहता हूं कम से कम आप लोग संकल्प जरूर ले ले कि हम नशा नहीं करेंगे अपने जीवन में। उन लोगों को संकल्प लेना है जो लोग अपने जीवन में नशा नहीं करते, हमें नशा ना करने वाले लोगों को। अभी हमारे गीतकार, मैं आपको बता दूं 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई जी की सरकार रही, देश में प्रधानमंत्री रहे, पूरे देश में शराब बंद रही और उस पीरियड में लोग ड्रग पीना शुरू कर दिया, जहरीली शराब बनाना शुरू कर दिया, लोग कोरेक्स दवा की, मैंडेक्स दवा की, नशीली गोलियां खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बारी है थी शराब की तरफ। बचपन से सिखाया जाता है कि जहर न पीना, ये ना खाना में मर जाओगे, जहर 24 घंटा है, ये डर नहीं है। इसलिए बच्चों के अंदर एक डर पैदा करना है बचपन से ही। और जो लोग भी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अपने क्लास में और प्रेयर करते समय कम से कम 5 मिनट बच्चों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान के बारे में जरूर बताएं। बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाएगा, नशे की दुनिया में वो नहीं जाए। इसलिए नशा मुक्त दोस्ती बनानी है, नशा मुक्त परिवार बनाना है, नशा मुक्त समाज बनाना है और नशा मुक्त देश बनाना है। और इसीलिए आज कहा जाए, मैंने अभियान पोषण का क्यों रखा है, लोगों ने बड़े बड़े मित्रों ने मुझसे कहा कि फसल बेइज्जती होती है। मैंने कहा मेरी कोई बेइज्जती नहीं, मैं 4 साल बाद कर पाया, मेरा बेटा नशा करता बहुत पहले लोग चाहते, पूरे देश में जाकर के बताऊंगा कि मेरा बेटा नशे की वजह से मर गया। आपको भी कहता हूं, आप बता सकते हो केंद्र में एक राज्य मंत्री जो 2 बार से सांसद है, जिसकी पत्नी विधायक है, उनका लड़का आकाश किशोर शराब की नशे से वजह से मर गया। जब वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए, आप अपने बच्चों को कैसे बचा पाएंगे? इसलिए हम आपका नशा छुड़ाने आए, आपके बच्चे को नशे से बचाना है। बताओ ना करके लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इससे मेरी बात कह करके मेरे बच्चे का मौत की वजह से डर करके अगर कोई नशा नहीं करेगा तो मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये बात बता रहा निश्चित तरीके से। तो मैं बच्चों को पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान पोषण का इसीलिए मैंने नाम रखा ताकि कोई ये न समझे कि आप ये अभियान क्यों चला रहे हैं, पॉलिटिकल है क्या? ये पॉलिटिकल नहीं है, सभी लोगों के लिए। और इसलिए आज आपको यहां तय करना, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, महेंद्र की केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में और करनाल में, जहां के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब को बुला करके संतोष जी ने 10,000 लोगों का संकल्प कराया था। तमाम जगह संकल्प, लाखों लोगों ने संकल्प कर चुके आपके यहाँ। आज यहाँ पर संकल्प हो रहा है। संकल्प आपको है कि अगर देश को नशा मुक्त बनाना है तो हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है तो पहले हमको अपने इस साल को नशा मुक्त बनाना है, उसके पहले अपने पड़ोस को, अपने परिवार को नशा मुक्त बनाना है। ये बात में बात रख करके संकल्प करना है। तो संकल्प में ग्राम करने के लिए तैयार है हम लोग, तो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। सब लोग, सभी लोग खड़े हो जाइए, लड़के और लड़कियां। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में आए सभी बच्चों और जो नहीं सुनना चाहते हैं, कृपया या तो चले जाएं या तो बैठ जाएं। मुझे कुछ लोग मेरी बात समझेंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। बहुत शोर मचाना, हल्ला मचाना, बात को न सुनना या बीच से उठ के जाना हो जिनको, वो अभी चले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक आंदोलन है, इस आंदोलन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं शामिल होना चाहते कोई बात नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि किस बच्चे ने, इस पर तमाम बच्चे बैठे,
तमाम स्टूडेंट बैठे हैं, कभी किसी ने, सबके घर में मोबाइल है, बड़ा वाला मोबाइल है, इस तरीके का स्मार्टफोन। कभी किसी ने ये प्रयास किया कि हम इसमें इस बात को ढूंढें कि उनके पड़ोस में या उनके परिवार में या आसपास में लोग नशा करते हैं, तो ये नशा शुरू कब हुआ? तो ध्यान से मेरी बात को सुनो, आपस में बात करना बंद करो। राजीव दीक्षित को यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और सुनिएगा, सर्च करिएगा, नशा हिंदुस्तान में पहली बार कब शुरू हुआ। तो राजीव दीक्षित जी बोलते हैं अपनी खोज में, ये अंग्रेज हमारे यहाँ आए और एक अंग्रेज सबसे पहली बार कलकत्ता में सन 1760 में शराब की दुकान खुली। पहली बार नशा वहां किया गया, उसको लंदन की असेंबली में बुलाया गया, उसको सम्मानित करने के लिए कि हिंदुस्तान जो है, जो इस नशे के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना चाहते हो, सुनने की बात को जरा बहुत से सुनो। और जो लोग केवल हवा में उड़ा देना चाहते हैं वो सुने भले ना, लेकिन चुप है। लंदन की असेंबली में उसको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, ये कहकर के हिंदुस्तान एक धार्मिक देश, हिंदू धर्म में नशा मना है, यहाँ पे जैन धर्म के लोग रहते नशा मना है, यहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते उसमें नशा मना है, यहाँ सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहां नशा मना है, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उसमें नशा हराम है। उसके बाद भी शराब का व्यापार कैसे किया? तो लंदन की असेंबली में वो बोलता है, क्लाइव नाम का अंग्रेज, कि मैंने कलकत्ता में जो दुकान खोली उसमें पहली बार अंग्रेजी और बंगाली भाषा में लिखा, बांग्ला भाषा में, यहाँ शराब मुफ्त में पिलाई जाती है, आओ पियो, मौज करो, मस्त रहो, आनंद लो। पहले दिन एक आदमी आया, उसको छत के शराब पिलाई। दूसरे दिन आया, उसको एक और आदमी को लेकर आया, उसको भी पिलाई। तीसरे दिन आया, एक और आदमी को लेके आया, उसको कुल पिलाई से संख्या बढ़ती गई और इतना पिलाते गए 2 महीने भर में एडिक्ट हो गए, शराब के आदी हो गए मुफ्त में। और फिर वो घर से पैसा चोरी करके, जेवर चोरी करके, बेच करके आगे शराब पीने लगे। और इस तरह हमने शराब का व्यापार किया, ऐसा वो बोला। उसने कहा, लंदन की असेंबली में उससे कहा गया कि आपको सम्मानित करें, उसने कहा कि सम्मानित मत करें, हमें एक शराब की दुकान का लाइसेंस और दे दीजिए। सम्मानित किया उसने। और इस तरह 18वीं शताब्दी में 3600 दुकानें हमारे हिंदुस्तान में खुली। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसी में। आज हर 6 गांव के अंदर एक शराब की दुकान है। अभी सुनीता जी कह रही थी कि किसी भी कलाकार को, गीतकार को शराब के पक्ष में या नशे के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। किसी को मैं रोक नहीं रहा, मैं अपनी बात को कह रहा। हरिवंश राय बच्चन जी शराब नहीं पीते, लेकिन उन्होंने मधुशाला लिखी और मधुशाला लिखने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि पढ़ने वाले लोगों को उससे शराब पीने का प्रोत्साहन मिलता है, शराब छोड़ने का प्रोत्साहन मिलता है। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का से आज अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के लाखों लोग जुड़े हैं, जो योग कराते हैं और नशे से दूर रहते हैं। मैं कवियों की बात करूं तो साहित्य संगम संस्थान के 6500 कवि मेरे इस अभियान से जुड़े हैं
और उन्होंने नशे के खिलाफ गीत लिखना शुरू किया है। नशे के खिलाफ गीत गाते हैं। अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और उस विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्ण संध्या पर यानी 30 मई को 2000 कवि जो गीत लिखते हैं और गाते हैं वो फेसबुक पर लगातार 2000 कवि अपने अपने गीत सुनाएंगे और एक नशे के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का काम है। इस देश को बचाने के लिए, नई पीढ़ी के लड़कों को बचाने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए वो गीत गाएंगे और इस तरीके से वो साहित्य संगम संस्थान से जुड़े तमाम कवि और दूसरे संस्थानों से भी जुड़े तमाम कवि अब इसके लिए लिखने लगे। अभी जो है एक हरकेश पपोसा जी ने भी एक अभी गीत मेरे पास भेजा है जो नशे के खिलाफ उसको सुनाने से मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी है मेरे बोलने के बाद इससे पानी के बाद मिल गई सुनाइए। इसके पहले मैं पूछे यूनिवर्सिटी में आया था, तमाम बच्चों ने नशे के खिलाफ कार्यक्रम किए थे और एक महिला टीम जो शायद हरियाणा और पंजाब से जुड़ी हुई थी, कौन कौन सा नशा करते थे, क्या क्या नुकसान होता है, उसको बड़ा अच्छा उन लोगों ने गीत किया गाया था और बड़ा अच्छा सुनाया भी था और एक नया संदेश देने का काम किया। मैं कह रहा हूं अपनी एनर्जी को नेगेटिव नहीं ले जा रहा, पॉजिटिव ले जा रहा। नेगेटिव चीज सुनने में सीखने में बुरा मत मानिएगा, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होगा। जो भूगोल गाने होते हैं वो लोगों को सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग अकेले में सुनते हैं। कुछ ऐसे ऐसे गाने हैं, तमाम ऐसे ऐसे आप तो मोबाइल पर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जो लोग देखने में उनको अच्छा लगता है लेकिन उसकी पॉजिटिव चीजें ले लीजिए। तो मेरा अनुरोध आपसे है, मैं आपसे कहना चाहता हूं 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ क्योंकि यहाँ पर शहीद भगत सिंह ग्रामीण प्रतिभा कोच वेलफेयर सोसाइटी देश में आयोजित में है। शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा हुई मगर शहीद भगत सिंह चाहते तो छूट जाते, उनसे तो केवल कहना था कि माफी मांगो, माफी क्यों नहीं मांगा? इसलिए कि पूरा देश आंदोलित था शहीद भगत सिंह जी को छुड़ाने के लिए और उन्होंने कहा कि अगर मैं माफी मांग करके छूट जाऊंगा तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खत्म हो जाएगा और कर्मचारियों पर से विश्वास खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे फांसी पर चढ़ना जरूरी है, माफी मांगना आएगा। तो ये बात कही उन्होंने फांसी के समय 1857 से 1947 तक 90 साल अंग्रेजों से लड़ते हुए 6,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। 6,32,000 लोगों की जान गई, शहीद हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए। लेकिन शराब के नशे की वजह से हर साल 10 लाख लोग खत्म होते हैं। जो मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मैक खाते हैं, पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते और पीते हैं, जिससे कैंसर होता है, उससे 5 लाख लोग बचाव खत्म होते हैं, यानी 15 लाख परिवार में कोई ना कोई आदमी मर जाता है जिससे मैं भी पंजाब में गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीसीए के होने कार्यक्रम कराया, लोगों ने संकल्प किया। लुधियाना में एक सतीश चंद्र गौरवकारी है जो 1920 और वहां के स्टूडेंट्स ने ये संकल्प लिया कि हम पंजाब को नशा मुक्त पंजाब बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, आज से शुरू कराएंगे नशा मुक्त पंजाब। साथियों बहुत लोग कभी आपके यहाँ हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों में स्पोर्ट्स में बहुत आगे, कलाकार की दुनिया में आगे, खेती में बहुत आगे,
कभी पाकिस्तान जीत नहीं पाया। 25 से 35% लोग इन तीनों प्रदेशों से सेना में भर्ती होते थे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा में पाकिस्तान के बॉर्डर से नशा आना शुरू हुआ। युद्ध में नहीं जीत पाया, गोलियों की बौछार से नहीं जीत पाया, लेकिन नशे की वजह से हमारी नौजवान पीढ़ी की प्रतिभा को खत्म करने के लिए हमारे नौजवानों को उसने बर्बाद कर दिया। आज केवल 5% लोग इस सेना में भर्ती हो पाए, सेना को कमजोर करने का काम किया। यानी हमारे प्रदेशों के नौजवानों को पाकिस्तान ने बगैर युद्ध के तमाम लोगों को हरा देने का काम किया। बात समझने की जरूरत है। अगर आप अपने देश से लगाओ, अपने प्रेम, अपने परिवार से लगाओ है, अपनी पीढ़ी से लगाओ, तो ये समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है ऐसा क्यों हो रहा है और किस चक्कर में हम उसमें फंसे हुए। और उसी का मैंने अपने जीवन में कभी नशे का एक बूंद नहीं लिया, शराब की एक बूंद नहीं लिया, मैंने सिगरेट का एक कुछ नहीं लिया। मैं तो बहुत जरूरी से हूं। मेरे बाप को झोंगा ढोते थे, झोंगा समझ में आया, फेरी लगा दे। लेकिन मैं राजनीति में आ गया और मैं निर्दलीय मेरे भी जीता। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में भी मैं सरकार मंत्री रहा, पटेल नहीं खाई, मैंने इस्तीफा दे दिया। आज मैं 2 बार से सांसद हूँ, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हूँ, मेरी पत्नी भी महिला से विधायक है 2 बार से। लेकिन मेरा बेटा मेरा कोई नाम ले लेता था कौशल, तो मैं समझता था ठीक है, अच्छी तरह नाम लेता। मैं बहुत लोग तो कौशल भाई कहते थे, नाम भी अच्छा नहीं लेते। लेकिन मेरा बेटा एक आकाश, जिसको घर का नाम जेबी, वो एक विधायक का बेटा, लोग भैया भैया करने लगे, नाम भी नहीं लेते, उनसे उम्र में बड़े, वो भी भैया भैया कर रहे। उसकी दोस्ती नशा करने वाले दोस्ती लोगों से दोस्ती, और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। मुझे 4 साल बाद पता चला कि मेरा बेटा शराब पीता है। लोगों को पहले पता रहा, क्योंकि ये चोरी से लोग काम करते हैं, गलत काम चोरी से करते हैं, छुपा करते हैं। और विगत 19 अक्टूबर 2020 को शराब के नशे की वजह से उसका लिवर डैमेज हुआ और 28 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई। उसकी पत्नी ने काम किए हुए जिस समय डेथ हुई, उसका बच्चा 2 साल, वो बच्चा नहीं जानता कि उसका पापा है। मेरे बड़े लड़के को डैडी कहता है, छोटे लड़के को पापा कहता है। वो समझ रहे हैं जो मेरा असली पापा है वो ऊपर के कमरे में लेटा हुआ सो रहा है। जब कोई उससे पूछते पापा कहाँ है, तो ऊपर बताता है, हाथ पकड़ के ले जाने का प्रयास करता है, तो पापा के पास सो रहा है। उसको नहीं पता है, मुझे पता है, मेरे दिल का। जब उसकी डेथ हुई तो मैं बड़े उसमें पड़ गया। मैंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद नहीं ली और मेरा बेटा शराब को इस्तेमाल किया। कैसे मैं उसको जलाता, जिसको छाती पर लिखा करके पाला हो, उसको कैसे जलाएगा। ना मेरे बच्चे तैयार थे, ना मेरे परिवार के तैयार थे, ना मेरे भाई तैयार थे, लेकिन ये अंतिम क्रियाक्रम को करना था। उसकी चिता में आग लगाते समय हमने निर्णय लिया। ये बात हम पूरे देश में जाकर के बताएंगे। एक सांसद, एक विधायक जिसका लड़का नशा करने की वजह से उसकी मौत हो गई, हम उसको 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रखे, मध्य निषेध हॉस्पिटल में 14 से 15 लाख रुपए की मैंने उसके ऊपर खर्च किए, हर संभव प्रयास किया। हम अपने बेटे को नहीं बचा पाए, तो आम आदमी अपने बच्चों को जो नशे की जाल में फंस जाएंगे उसको कैसे बचा पाएंगे। इसलिए मैं किसी दूसरी बेटी को विधवा नहीं होने देना चाहता, किसी दूसरे बच्चे को अनाथ नहीं होने देना चाहता। इसलिए अपने नाम से मैंने ये नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का ट्रस्ट बनाया और इसकी वजह से पूरे देश में मैं हिसाब में आना, मुझे यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना, ना एमएलए का, ना एमपी का। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, मैं यहाँ आपको बताने आया हूं। आज तमाम फिल्मी दुनिया के कलाकार बड़े
बेटी और बहुएं विधवा होकर के बैठी है, उनके लड़के नशे की वजह से बीच में ही चले गए छोड़ के। जो लोग 100 साल की जिंदगी के आसपास जीना चाहते हैं उनको नशा नहीं करना चाहिए। जो नशा नहीं करेगा 90 से लेकर के 100 से ऊपर जिंदगी अपनी जिएगा। जो नशा करेगा आज इसके बाद लोग सबसे ज्यादा नशा करते आदमी, महिलाएं कौन नशा करती? कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन मरने वाली संख्या सबसे ज्यादा कोरोना से हिंदू समाज से होती है। अब बुरे करिए ना, मुस्लिम समाज के लोगों में नशा कम करते, इसलिए मरने वाले की कोरोना से संख्या भी कम है। सीधा सा फार्मूला देखिए, आपके सामने दिखाई देगा। यहां पर मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आपको कोई भाषण सुनाने आया हूं। मैं अब तक के इस आंदोलन के जरिए 18 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक संकल्प ले लिया। उन लोगों ने जो नशा नहीं करते हैं, मैं जो नशा नहीं करते, क्लियर फंडा है मेरा, समझ लीजिए। जो नशा नहीं करते हैं, जिनको नशा ना करने वाले लड़के और लड़कियों को नशे की जाल में फंसाने के लिए नशा बेचने वाले पेडलर, उनको अपनी जाल में फंसा करके नशेड़ी बनाना चाहते हैं, उनको हम संकल्प कराना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। छाती ठोकर के कहें हम नशा नहीं करते, कभी नहीं करते। हम नशे के नए कस्टमर नहीं बनने देना चाहते। जो नशा कर रहे हैं उनका मैं नशा नहीं छुड़ा पाऊंगा, मैं अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा पाया। हाँ, मैंने ये बात जब कही कि मेरा बेटा खत्म हो गया, तो अब तक की अगर 18 लाख से ज्यादा लोगों ने नशा न करने का संकल्प किया है, तो करीब 10,000 लोग नशा करने वाले लोगों ने अपने आप नशा छोड़ ही दिया। कोई उनका इलाज नहीं। मरी हुई इच्छा शक्ति के लोग मुझसे नहीं कर सकते। नशा इच्छा शक्ति को मार देता है, मेंटली कमजोर कर देता है। जो नशा करना शुरू करता है, नशे का सबसे पहला असर आदमी के दिमाग पर जाता है। पैर में मोटी मोटी हड्डियां आती है, दिमाग में हड्डियां नहीं होती, दिमाग से कमजोर हो जाता है, शर्म मिट जाती है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसका पतन हो जाता है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, बच्चों से कहना चाहता हूं कि बचना ऐसे लड़कों से। बीसी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आपके किसी कॉलेज में, चूंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है ये, अगर किसी क्लास के बच्चे अगर अपने से कम क्लास के, एक क्लास नीचे के बच्चों की रैंकिंग करते हैं और उन्हें नशा कराने को मजबूर करते हैं, तो इस पर सख्त पाबंदी लगाने की जरूरत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नशा करने वाला एक हमारे तरफ में लड़का लखनऊ में आसियाना पड़ता है, कानूनी का नशा करने लगा। इस तरह का किताबें बेच दी, कॉपी बेच दी, फीस दे से खा गया, घर में चोरी किया, सब नशे में पी गया। नशा बेचने वाले से उधार मांगा, इसमें किसी के, उसने कहा उधार नहीं देंगे, कहा फ्री दे, उधार नहीं देंगे, फ्री दे। फ्री कैसे दोगे? कहेंगे 4 या 5 अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ो, नशा खरीदने वाले बने, नशे की आदत डालो तो तुम्हारा फ्री कर दो। वो किसको जोड़ेगा? अपने चाचा का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, पड़ोस का लड़का, अपने दोस्तों को। उसने अपने दोस्त को टारगेट किया और घर पे उसने गिरा, उसको भोग दिला करके कहा कि नीचे आओ, एक बार इसमें का शस्त्र ले लो, जितना पढ़ोगे एक बार दिया करो। होटल के बारे में लिया, दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन उसने उसको गाली दी और कहा कि मैं नहीं लड़ा, तुम मर जाओ, एक कश्मीर लेने क्या होगा? लड़के ने सोचा पी लेते, नीचे उतर के गया, पिया और भाग करके फिर ऊपर चला गया। दूसरे दिन भी पी लिया, तीसरे दिन पी लिया, चौथे दिन लड़का नहीं आया पिलाने। चौथे दिन तक के उसकी आदत बिगड़ गई थी, स्मैक का असर हो चुका था। चौथे दिन वो लड़का जो ना पीने के लिए बार बार मना कर रहा था, वो फोन करके बुलाया, आज नहीं आओगे क्या? नहीं आएंगे, अपने पैसे से आकर कोई पैसा।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं बच्चों, अगर तुम्हारा कितना भी नजदीकी दोस्त हो, अगर पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, स्मैक, गांजा, शराब पहली बार कोई ना कोई फ्री में पिलाता है, पहली बार अगर हिम्मत जुटा करके इनकार कर दोगे और ये तय कर लोगे कि ये मुझे जो है मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए ये मीठा जहर है, ये मेरा दुश्मन है, ये मान करके चलोगे और अगर इनकार कर दोगे तो अपनी जिंदगी को बचा लेने का काम करोगे। इसलिए नशा करने वाले लोगों की दोस्ती आपको नहीं है, अपनी दोस्ती को नशे से दूर रखनी है। अगर मेरा बेटा नशा ना करने वालों की दोस्ती अगर उसकी होती तो आज मेरे बीच में जिंदा है। उसकी मरने के बाद आत्मा क्या कहती है होगी, ये यूट्यूब चैनल पे जाना, उसमें नशा मुक्त समाज आंदोलन सर्च कर, तो उसमें आप जाओगे तमाम वीडियो पे होंगे, एक जगह एक फोटो लगी होगी, उसमें लिखा होगा मैं जेबी हूं, घर का नाम उसका जेबी था, मेरी मृत क्यों। जरूर पढ़िएगा, जरूर इसको पढ़िएगा, अच्छे गीत सुनिए, मनोरंजन करिए, सब करिए, ठीक बात, लेकिन मेरा बेटा कैसे मरा, उसके मरने के बाद आत्मा क्या बोलती है होगी, ये जरूर एक बात करिए। उसको लाइक शेयर भी कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि और लोग भी देखे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नशा सुधार कर। साथियों, एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, देश की नई पीढ़ी के बच्चों को बर्बाद कर। एक तरफ प्रधानमंत्री जी दुनिया में जा करके प्रचार करते हैं कि हिंदुस्तान को हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। जिनके पास घर नहीं उनको आवास देंगे, जिनके पास बिजली नहीं उनको बिजली देंगे, जिनके पास कम पैसा है उनको किसान निधि सम्मान देंगे, लड़कियों की शादी में पैसा देंगे, पढ़ने के लिए हम लोन देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को मजबूत देश बनाएंगे, यहाँ पर एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 ले जाना चाहते हैं। वहीं पर नशा बेचने वाले लोग, जो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, वो नशा बेचने वाले लोग नशा क्यों नहीं करते? अभी सोचा, बियर बेचने वाला बियर नहीं पीता, शराब की दुकान पर शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, स्मैक बेचने वाला स्मैक नहीं पीता, पित्ता बेचने वाला पित्ता नहीं पीता, गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पीता, फिर वो हमको क्यों पिला रहा, बच्चों को क्यों पिला रहा? वो बिजनेस कर रहा है, एक साजिश के तहत हिंदुस्तान की प्रतिभा को खत्म करने का काम कर रहा है। प्रतिभा कितनी है आप, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बिजनौर गया 27 अप्रैल,